4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की बिहार की धरती से घोषणा, तीनों को भेजेंगे जेल। अरे कौन तीनों? समझ लो कौन तीनों, वीडियो सुनाऊंगा। जेल तो मैं कह रहा हूं छोड़ेंगे नहीं, ये कह रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन के आने के आसार ज़्यादा हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं एक बूढ़े पत्रकार को सुन रहा था। असल में ये यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, इस पर भी धीरे धीरे दक्षिणपंथी कब्जा करते जा रहे हैं। हालांकि इन लोगों का वाकई एहसानात हैं। ये मार्क जुकरबर्ग, ये यूट्यूब का मालिक, जो भी 3 आदमी हैं, वो इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तो दे दिया, वरना कौन सा न्यूज़ चैनल अपना था भाई जो आप तक सही बात रखी जाती। राहुल गांधी का पहले बयान सुना देता हूँ। पत्रकारिता का सिद्धांत ये कहता कि पहले सब्जेक्ट बता दो। चलिए जनाबे मन, खबर देखेंगे आप, ये वीडियो भी देखेंगे आप। जी क्या बात है, लो तीनों कमिश्नर से कह रहे हैं, लगा देंगे एडिटर हमारे। सुन लो, सुन लिया जी, सुनो आप। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। आपने ये वीडियो देख ली। इसके अंदर दोस्तों इन्होंने कह दिया साहब कि सरकार बदलते ही काम कर देंगे, आपको करना पड़ेगा राहुल जी। देश का जितना नुकसानात पत्रकारों ने और चुनाव आयुक्त ने, यार सभी ने किया, मैं किसी का नाम क्यों लूँ। पिछले एपिसोड में मैंने खाली पत्रकारों को कह दिया था। वो शायर कह रहा था कि गुलशन बर्बादी के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। उल्लू, गुलशन बर्बादी के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद पोश बना हुआ। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये होगा चीन धमका रहा है, अमेरिका धमका रहा है, पाकिस्तान का दिमाग ख़राब है, बराबर में नेपाल, लंका पंका सब जो है उल्टे सीधी बातें कर रहे हैं। ये हो रहा है। अंदर आ जाओ। अंदर क्या हो रहा है साहब? अंदर ये हो रहा है कि साउथ का एक सांसद था, नाम जहन से निकल गया, वैसे भी नाम याद रह नहीं पाएंगे। उसने कहा ये गोबर पट्टी है, हमारी पट्टी को मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल को भी कह दिया होगा, हिंदी पट्टी को गोबर पट्टी बता गया। बड़ी तकलीफ़ हुई, मुझे लगा मैं गोबरिस्तान में रहता हूँ। दिल के से जो तकलीफ़ हुई, आंखों से आंसू निकल गए। बस जब थमे, जब मैंने देखा कि वाकई ये गोबर पट्टी ही होगी। क्या है, ना मैनिफेस्टो पे वोट देंगे, ना संकल्प पत्र पे देंगे। मुल्ला के पेज टाइट कर दो, मोदी जी वोट ले लो, ये आलम है। तो दोस्तों बात यह है कि इन तीनों को भेजने का इंतज़ाम कर दिया। अब तो चुनाव आयोग पर अगर इल्ज़ाम सही हैं बेईमानी के, तो कमर कस लो। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से ही ये लोग कहेंगे अब कि अगर ये आदमी आ गया तो क्या होगा। विधाता फिल्म आई थी, विधाता, सुभाष घई ने बनाई थी, दिलीप कुमार की फिल्म थी, बड़ी शानदार फिल्म। देखना, अदाकारी ज़बरदस्त है संजीव कुमार की उसमें, और दिलीप तो थे ही दिलीप, पुराने अदाकार भी क्या थे। तो उसमें मदनपुरी था, तो मीजिया ग्रुप था, मीजिया ग्रुप, ये बेसिकली स्मगलर बदमाश लोगों का ग्रुप था। उसका हेड था कौन? उसका हेड था दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार को अलग हटा के बाकी तमाम मीजिया ग्रुप के लोग इकट्ठे रहते हैं, और वो कहता कि वो आएगा और सबको बहा के ले जाएगा। डायलॉग तो कुछ और था, मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितना पीस दिया गया है विपक्ष को, दीवार से लगा दिया गया है, अधिकारों को छीन लिया गया है या छीनने की कोशिश की जा रही है, और इसके अंदर सारे तंत्र शामिल हैं। एक से ही गिला थोड़ी है,
सभी से गिला है, अब गिला है तो मुझे शेर भी याद आ जाता है। सुषमा स्वराज ने जब ये शेर पढ़ा था, क्या माहौल था लोकसभा का। देखिए सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, ये क्या लोग थे, वाकई क्या लोग थे ये। मनमोहन सिंह इधर बैठे, वो भी जो है शायरी नहीं आती होगी लेकिन कोई शेर लेकर आया, उसका जवाब दिया, है ना। तू इधर उधर की ना बात कर, हाँ, ये बता के काफिला कैसे लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो ये गिला मतलब मुझे अचानक मैं खबर से आजकल पलट रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने इस काम को कह दिया है बिहार की धरती से। अब चुनाव आयोग अगर मिसाल के तौर पे अल्टा पलटी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये आ गया तो मुझे मीडिया ग्रुप का वो हेड याद आ रहा है, विधाता फिल्म का। तो दोस्तों बात यह है कि बड़ा नुकसान हुआ है। 6-7 सवाल मैं भी बाद में, मैंने कल तो मैंने देखी नहीं, मैंने बाद में देखी उनकी वो थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो आदमी अधिकारी के रूप तरह से बात ही नहीं कर रहे थे, वो तो ऐसे लग रहे थे कि ज़बरदस्त अदाकारी अच्छी थी भाई, अदाकारी के साथ शानदार डायलॉग की डिलीवरी थी। लेकिन जब ठाकुरता, प्रंजॉय गुहा ठाकुरता, मैं नाम पूरा कल भी मैंने बोला था उनके बारे में, लेकिन मैंने गुहा ठाकुरता कर दिया था। प्रोनाउंसिएशन की बड़ी दिक्कत है, कुछ नाम ऐसे हो जाते हैं। तो दोस्तों उन्होंने जब कहा तो कुछ जवाब नहीं, बहुत सारे सवाल थे। एक सवाल मेरा भी है, 0 नंबर का घर होता है, मान लिया जो प्रधानमंत्री की आवास की योजना थी उसको तो तुमने फलीता लगा दिया, उसको तो तुमने तबाह कर दिया। वो कह रहे थे घर देंगे घर देंगे, तुमने कहा जिनके घर नहीं होते अब निकाल के दो। लाखों करोड़ों लोगों के घरों पे 0 लगा हुआ है। तो बिल्कुल ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन ये तो बताओ ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, जिस घर में 280 लोग निकल रहे हैं उनका क्या होगा, उसका कैसे करा आपने, ये वाला कमाल कैसे किया कि एक ही मकान में आपने दर्जनों सैकड़ों आदमी रख दिए, इक्का दुक्का नहीं, बहुत सारे। मेरा तो यही सवाल आपसे है, सवाल तो इसमें बहुत सारे हैं, आप बताने को तैयार नहीं। बिहार में कोई नया वोटर जन्मा ही नहीं, सवाल लेते जब ही तो टेक्निकली उसमें फंसाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे बिहार का एक टीचर है खान सर, वो अच्छा लगता है, बच्चों को जब पढ़ाता है तो आपके और मेरे अंदाज में पढ़ाता है। हालांकि मैं दिव्य कीर्ति जो है, डॉक्टर दिव्य कीर्ति दृष्टि फाउंडेशन वाले, मैं उनके अंदाज़े बयां से बहुत जो है मानूस हूँ। अपने अपने होते हैं लेकिन वो देसी स्टाइल में बताता, जो कि जैसी सामने ऑडियंस है उसी तरह से बात करनी चाहिए। आप आ गए हैं, बहुत नया सूट, एक बंदा कह रहा था बड़ा शानदार सूट, चमक मार रहा था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, राहुल गांधी कह रहे हैं अब तीनों को देख लूँगा। फिर मुझे शोले फिल्म का याद आता है, जब अमिताभ बच्चन का देहांत हो गया एसासिनेशन हो गया, तो उसने कहा चुन चुन के बदला लूँगा। धर्मेंद्र के वो डायलॉग मुझे याद आ गए राहुल गांधी के इस वीडियो को देखकर। देखिए आपको सिर्फ बात बतानी थी, खबर सुनानी थी बड़े रोचक अंदाज में। जिस अंदाज में बता पाया हूँ, आपको अच्छा लगा हो तो बराए करम लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। हाजिर होता हूँ किसी मसालेदार चटकी हुई खबर के साथ दोबारा। जय हिंद।